29 मार्च 2025 शनिदेव की 7:30 आपके ऊपर लगने जा रही है। अब 7:30 के बारे में आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा। बहुत मुश्किलें आती है 7:30 से। क्या इतने दिनों तक कोई मुश्किल में रह सकता है? अगर है तो उसका समाधान क्या है? आपके ऊपर जब शनिदेव की 7:30 चलेगी, तब चूँकि 7:30 3 चरणों में ढाई ढाई साल का 3 चरण होता है, तो पहला चरण जो होगा 7:30 का पहला चरण, ये लाइफ में थोड़ा उतार चढ़ाव लाता है। द्वितीय चरण थोड़ा सा व्यक्ति को फंसाव महसूस कराता है, लेकिन जो तीसरा चरण होता है वो बहुत सारे चीज़ों से आपको बाहर निकालता है। यह कह सकते हैं कि जो ढाई ढाई साल का आपने पीरियड गुजारा, उसका तमाम जो मुश्किलें आपने लाइफ में देखी, जितनी भी तरह का लॉसेस देखे, वो एक बार फिर से धीरे धीरे रिकवर होकर आपके पास आता है अंतिम 7:30 का वक्त में। तो अब हम ये समझते हैं कि बैलेंस की स्थिति तीसरे चरण की होती है 7:30। लेकिन पहली जो अवस्था आपकी अभी शुरू होने जा रही है 29 मार्च के बाद से शनिदेव की 7:30, आप देखिएगा कि एकदम से धन आना शुरू हो जाएगा, धन वृद्धि योग बनेंगे। 7:30 भले ही इंसान को थोड़ा सा मुश्किलों में लगे कि फंसा दिया, लेकिन फंसाते नहीं हैं। शनिदेव व्यक्ति को समझाते हैं कि अपना प्रयास सही गलत क्या होता है। और धन के मामलों में ये पहला चरण जो है आपके लिए अति शुभ रहेगा। खासकर जो लोग विदेशी ज़मीन पे काम करते हैं, विदेशी स्रोत से धन आने के यहाँ पे योग बनेंगे, तो धन आएगा। पहला तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया। कंफर्ट जोन में लाकर आपको खड़ा करेगा। आपके लिए टेंशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। ये 7:30 ओवर कॉन्फिडेंस में बस आपको बचने की सलाह देती है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आए तब गड़बड़ होगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, पर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं। जो भी डिसीजन लीजिए सोच समझ कर लीजिए। शनि महाराज आपके बेवजह के खर्चों की स्थिति में थोड़ा वृद्धि करेंगे, क्योंकि 12वें घर में बैठे हैं। तो ऐसे में सोच समझ कर खर्च करें, और ज़्यादा धन है तो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहें। किसी को उधार मत दीजिएगा, वरना पक्का डूबेगा। 7:30 में उधार लेन देन से बचना चाहिए। अब देखिए, बेवजह खर्च, इनसे बचना है। जो चीज़ ज़रूरत की नहीं है, जिसके बिना काम चल सकता है, उसको चलाना सीखिए। 7:30 का मतलब ही यही होता है। और आपको कई बार लगेगा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अचानक से कुछ चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो गई। हालांकि आपके पास धन आएगा, तो 7:30 में एक चीज़ ये भी होगी कि आपके पास धन आ रहा है, आप अच्छे घर में हैं, लेकिन आपको लगेगा चलो पैसा है तो एक और बड़ा सा घर ले लें। जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। 7:30 है तो थोड़ा बहुत संभल के तो रहना होगा, क्योंकि नहीं संभलेंगे तो बाद में परेशानी होगी। और ऊपर से मेष राशि में शनिदेव नीच के होते हैं। अब देखिए, एक और चीज़ है, पैसे कहीं भी फंसाने से बचना है। और दूसरा, कर्ज वगैरह लेने से ज़रा संभल के रहिएगा, वरना फंस जाइएगा। लंबे समय तक आप कर्ज उतार नहीं पाएंगे। तो इन चीज़ों से बचें। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएंगे 7:30 में। पहले जो चरण का 7:30 है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएंगे, लेकिन नकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तब मुश्किल होगा, क्योंकि ये चीज़ें होंगी आपके साथ। तो सावधानी रखें, सोच समझ कर आगे बढ़ें, बड़ों की सलाह जरूर लें, और जो चीज़ों की आवश्यकता नहीं है उससे दूर रहने का प्रयास करें। अगर आप व्यापारी भाई हैं तो हो सकता है इस समय व्यापार वृद्धि के आपको बहुत सारे चांसेस मिले, पर उतना ही आप इन्वेस्ट कीजिएगा जितना आपको लगे आप संभाल पाएंगे। दूसरों के भरोसे इस समय बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य करते हैं तो आपके लिए काम को थोड़ा सा जैसे चल रहा है आराम आराम से चलने दे। यहाँ पर भी उतावलापन नहीं दिखाना, यानी कि चीज़ों का ज़्यादा कहने का तात्पर्य विस्तार मत कीजिएगा। जो जैसे चल रहा है उसी में थोड़ा और ध्यान दें, क्योंकि मेहनत तो कराएगा, कर्म कीजिएगा तब जाकर फल मिलेगा। तो 7:30 इंसान को फंसा लेता है, पहला चरण। इसलिए इन चीज़ों से आपको बचना है, फंसने नहीं है आपको। तो 5 साल तक 2 चरण की 7:30 आपके ऊपर चलेगी, और जब अंतिम चरण की 7:30 शुरू होगी तब आपकी मुश्किलें कम होंगी। लेकिन अभी हम समझते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो बड़े बड़े लुभावने ऑफर आपको प्राप्त हो सकते हैं व्यवसाय में भी, पर सोच समझ कर चाहिए। अपनी मान प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखिए। ऐसा वैसा कोई भी काम ना करे कि आपके ऊपर लांछन लगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। कोई भी बड़ा डिसीजन जल्दबाजी में बिल्कुल ना लें, नहीं तो बाद में पछताना होगा। मन में बहुत सारे विचार आएंगे, और इस समय पैसों के मामलों में आप थोड़ा सा संभल के रहना है।
और ज़्यादा पैसा मिलने के कारण कोई अब जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो ज़रा संभल कर ही जॉब चेंज कीजिएगा। जहाँ हैं अभी वहीं रहिए। ज़्यादा उछल कूद करना यहाँ पर खतरे की निशानी होगी। तो 100 बात की एक बात यह है, अगर आप समझ लेंगे तो साढ़े साथी व्यक्ति को फंसाने का काम करती है। इसलिए तुरंत 2 कदम पीछे जाइए और सिंपल तरीके से जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आप एक तय योजना बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़े। किसी भी तरह का लोभ में, लालच में मत आइएगा। किसी की बातों में आकर कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो पक्का वाला पैसा आपका डूबेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और सिर्फ ये 2.5 साल नहीं बल्कि 5 साल तक इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जितना ज़्यादा लिक्विड मनी यानी कि बैलेंस बना कर रखें, बैंक में ही रखें या कहीं भी इन्वेस्ट करके रखें, सेफ जगह रखिएगा। लेकिन हाँ, धन आएगा। अब देखिए, शनिदेव को दोष देने से फायदा नहीं है। साढ़े साथी का स्वभाव ही होता है व्यक्ति को ठोक बजाकर सही गलत का बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, भटकाव से बचाता है। तो शॉर्टकट के रास्ता में नहीं जाना है और एकदम से सिंपल रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा। और अगर किसी के साथ कोई भी आपका प्लान है, कोई गुप्त बातें हैं, किसी को ना कहें। सब कुछ संभाल कर रखें। रिश्तों में थोड़ी सी खटास दिखेगी, दूरियां बढ़ेंगी। खासकर जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चले। माता पिता के साथ थोड़ा सा प्रयास करें उनके साथ तालमेल बनाने के लिए। और कोई किसी की बातों में आकर अपनों से कम शिकायत ना करें। अपनों के साथ बैठिए, मिल बैठकर प्रेम से चीज़ों को सॉल्व कीजिए। किसी तीसरों को इंटरफेयर करने की इजाज़त इस साढ़े साथी में कम से कम मत दीजिएगा, वरना आपको लोग फंसा के चले जाएंगे। रिश्तों के मामलों में संभल के रहना है और छोटी छोटी चीज़ों को मुद्दा मत बनाइए, चीज़ों को खींचिए मत। आपको लगेगा छोटी सी समस्या एक बड़ा सा पहाड़ हो गया है। तो इन चीज़ों को जितना आप समय रहते संभाल लेंगे उतना ही अच्छा है, नहीं तो मुश्किल आपकी ही बढ़ेगी। तो अगले 5 साल तक किसी पर किसी तरह का भरोसा नहीं करना, नकारात्मक दृष्टिकोण से बचिए। और जो आने वाला 2.5 साल है वो बहुत ज़्यादा धन आएगा। आंखें बंद कर किसी पर भरोसा ना करें और जहाँ भी आप मेहनत करेंगे सफलता जरूर मिलेगी। तो आपको डरना नहीं है। अगर आप जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जॉब प्राप्त होगा आपको। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा ख्याल रखिएगा। यात्राएं होंगी, खासकर विदेशी यात्रा, विदेशी ज़मीन से लाभ के योग बनेंगे। और इसमें एक और चीज़ है, गलत गतिविधि में नहीं जाना है और तमाम चीज़ों को मैनेज करके चलिए। वैसे तो जो भी चीज़ होती है ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी। माता पिता के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। तो अगले 5 साल कम से कम आपको बड़ा टेंशन नहीं होने वाला, इसलिए टेंशन ना लें। आपके लिए साढ़े साथी बहुत गड़बड़ नहीं है। हाँ, आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति सही नहीं है, तब थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि ओवरऑल अगर हम आपके लिए उपाय बता दें तो देखिए, आप रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः का जप करें। 3 शनिवार लगातार आप छाया दान करें। सरसों का तेल स्टील की कटोरी में रखकर अपना फेस उसमें ज़रूर देख लीजिएगा। और संभव हो तो अभी चूँकि राहु और शनिदेव का 29 मार्च से 18 मई तक युति भी होगी, पिशाच योग बनेगा। तो आप राहु के भी मंत्र का जप कीजिएगा या सफ़ेद चंदन का टुकड़ा ब्लू कलर के धागे में लपेट कर अपने पास रख लीजिएगा। तो आपके लिए मुश्किलें कम होंगी और नकारात्मक गतिविधि से दूर रहें। इस समय तंत्र मंत्र की स्थिति से जरा संभल कर रहें। छल कपट बेईमानी तो बिल्कुल भी नहीं करना। आपके अंदर जो लोग काम करते हैं सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और किसी का भी पैसा हड़पने के बारे में मत सोचिएगा। और शनिवार के दिन सात्विक भोजन का आनंद लीजिए तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।